जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 80 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा BN राव ने। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, तो ऑप्शन ए। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HC मुखर्जी थे। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, तो ऑप्शन बी। FDI का अर्थ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो ऑप्शन डी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 ईस्वी में हुई थी, तो ऑप्शन बी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1969 ईस्वी में की गई थी। सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्व घाटा कहा जाता है। 200 रुपये के नोट पर छपा भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, तो 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप छपा, तो ऑप्शन डी। भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर 1984 को प्रारंभ किया गया था, तो ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए दिया है, यह कई संविधानों का मिश्रण है, तो ऑप्शन ए राइट दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने की, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, सच्चिदानंद सिन्हा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, तो ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांसे को बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आजमगढ़, तो ऑप्शन डी राइट आंसर, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से
भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते, किस भगवान की पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैल। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया, जिन्हें के नाम से जाना था, इन्हें मंडल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए। यजुर्वेद संबंधित है, यजुर्वेद यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित। ऑप्शन बी। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मा को। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है? ऋग्वेद 1028 सूक्तों का संग्रह है। तो ऑप्शन ए। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। उपनिषद में उपशब्द क्या दर्शाता है? उपशब्द निकटता को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीत का योग भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामवेद। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो वेदों कुल 6 अंग है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरुक्त। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो ऑप्शन बी। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युद्ध कौशल से। निम्न से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अथर्ववेद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यजुर का अर्थ है बलिदान। निम्न से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया? किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। सबसे पुराना उपनिषद है, सबसे पुराना उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। संविधान सभा ने किस दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ रूस से लिया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई? अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता कनाडा के संविधान से ली गई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। भारत के
राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोवियत संघ रूस से लिया गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया। तो ऑप्शन ए। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वृक्ष के कटाव से संबंधित है। तो ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, आर के षणमुखम शेट्टी ने। नागरिकता किस सूची का विषय है? नागरिकता किस सूची का विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ सूची का विषय है। लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा करता है? लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। सफ़ेद संगमरमर से बना पहला मकबरा किसका है? सफ़ेद संगमरमर से बना पहला मकबरा इत्माउद्दौला का है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था। तो ऑप्शन सी। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइब्रिनोजेन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता। तो ऑप्शन डी। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पालक से। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। तो ऑप्शन डी। सहजीविता का उदाहरण है, सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेन। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडेम, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर।